श्रद्धा सुमन, नम्र जी की यादें मेरे पास धरोहर के रूप में 2 बार की है। जब याद होगा पूर्व मुख्य सचिव शरद चंद्र बिहार जी आए थे जमुई, तो उस समय हम भी वहाँ पहुँचे थे। अगर हो सका उनके गुणों में से अगर मैं एक गुण को भी अपने जीवन में आत्मसात कर सका बचे हुए जीवन में, तो मुझे लगेगा कि नम्र जी के प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस कार्यक्रम में बहुत ही उम्दा रचनाएं पढ़ी गई और समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा। अभी तक जितने शायरों ने गज़लें पढ़ी वो सब अंदाज़े बयां थे, मैं और हूँ। तो दीपक भाई को मैं फ़ोन पे बात कर रहा था कि ये बिल्कुल सही है कि जिस समय की सुरंग से हम निकल रहे हैं वहाँ पर कला और साहित्य की बहुत कम। सर आप कुछ और नहीं है, आप तो पूरा दौर है। तो ऐसे आयोजन किसी उमस में रिमझिम की तरह होती है, जहाँ पर मैं तो अध्यात्म, संगीत और साहित्य को एक मानता हूँ। आप अध्यात्म के रास्ते भी वहीं पहुँचेंगे, आप साहित्य के माध्यम से भी वहीं पहुँचेंगे। तो साहित्य जितना समाज में फैलता जाएगा वह समाज उतना सभ्य होता जाता है। वो साहित्य है जिन्होंने आपके यहाँ गोविंद जी श्रीवास्तव को जन्म दिया, अनूपपुर में उदय प्रकाश जी हुए, डॉक्टर यज्ञ प्रसाद तिवारी हुए और नम्र जी हुए। ये इन्हीं रास्ते से होकर यहाँ तक आए। क्या नम्र जी के व्यक्तित्व को एक बात जो छूट गई थी, कोई भी व्यक्ति तभी महान बनता है जब वह प्रेम करता है। जो व्यक्ति समाज से, अपनी जमीन से, परिंदों से, पेड़ पौधों से प्रेम नहीं करता वो कभी नम्र नहीं हो सकता। तो साहित्य की पहली शर्त होती है कि वह पहले प्रेम करे, और प्रेम भी अपने आप से। जो व्यक्ति अपने से प्रेम नहीं करता वो किसी से प्रेम नहीं करता। तो जैसे दीपक जी ने कहा कि मैं कुछ और हूँ, तो एक गंभीर कविता आपके समक्ष रखता हूँ। हालांकि एक गज़ल भी लाया था, लेकिन अब गज़ल नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि गज़ल इसलिए पढ़ना चाहता कि ये जो शायर आपके सामने जो गज़ल पढ़ चुके हैं, ये शुरुआत में कैसी गज़ल लिखते थे वो मैं उस अपनी गज़ल के माध्यम से कहना चाहता था। लेकिन खैर मैं एक नदी पर एक कविता छोटी सी कि मैं नदी से नहीं, मैं नदी से नहीं, नदी के पानी से वाकिफ। नदी के पानी मैं नदी से नहीं, नदी के पानी से वाकिफ था। मैं उतना ही जानता था नदी के पानी को जितना जानती है चिड़िया, कतला, रोहू, झींगा, गांव जवार की गाय, गोरू, जड़ों वाली जीवट वनस्पतियाँ। मैं उतना ही जानता था नदी के पानी को जितना जानती थी चिड़िया, कतला, रोहू, झींगा, गांव जवार की गाय, गोरू, जड़ों वाली जीवट वनस्पतियाँ। मेरी उम्र के बच्चे जो मई की गर्मी से उबले दिनों में छलकते थे अपने हिस्से की नदी के धुले हुए पानी में। क्या नदी के पानी को मैंने नहीं, मेरी पनीली आंखों ने देखा। नदी के पानी को मैंने नहीं, मेरी पनीली आंखों ने देखा था, उस तरह जिस तरह देखती है एक सखी। छुआ नहीं मैंने, छुआ था नदी के पानी को हाथ की उंगलियों ने। छूते ही भर गया था भोई के संजा की रात, तेरा कामोद से मेरे अतस का पोर पोर। एक संगीत था नदी के पानी के अपार जल कणों में, बजते थे संग घड़ियाल असंख्य घंटियों के संवेद स्वर, कानों में गूंजता था आदिम राग। नदी पार करने से पहले मेरे पुरखे हाथ जोड़ नदी के पानी से हासिल करते थे हामी। नदी अब कहाँ रही पहले जैसी, आज जब बरसों बाद देख रहा हूँ उसे, वह बड़ी है आज लेटी हुई अपने ही सरकत सैया पर सी थी। सोचता हूँ यहीं कहीं किसी ओट में छिपा है नदी का दुख, नदी के दुख में शामिल है मेरा भी दुख। बहुत अच्छा, बहुत
शहर भर में बदनाम कर दो, दिन सफर से थक चुका है, दिन सफर से थक चुका है, अब कहीं तो शाम कर दो, क्या बात। अब कहीं तो शाम कर दो, अब भी तुम मिलते नहीं हो, अब तुम अब भी मिलते नहीं हो, तुम भी अब मिलते नहीं हो, मुझको भी गुमनाम कर दो, और जब किला ही रोकता हो धूप तो भी नीलाम कर दो, जब किला ही रोकता हो धूप तो नीलाम कर दो, हार में है जीत सबकी तो मुझे नाकाम कर दो, और मामला हक का हो तो फिर शहर भर को जाम कर दो, मामला हक का हो तो फिर शहर भर को जाम कर दो, सोचना क्या जानना क्या, मेरा जुर्म उसके नाम कर दो। क्या बात है।